नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और 30 जुलाई 2020 को नया नोटिस इग्नू की तरफ से एग्ज़ाम नोटिस जारी किया गया है। तो ये आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। मुझे इसकी जो पिक्चर्स हैं वो निशित कुमार सिंह जी ने इंस्टाग्राम पर सेंड की है, तो उनको मैं धन्यवाद कहता हूँ। जैसे ही मुझे इसका लिंक भी प्रोवाइड हो जाएगा, लिंक मिल जाएगा, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ पर से आप खुद भी इस नोटिस को डाउनलोड कर पाएंगे। इस नोटिस में फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स के लिए एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, क्लैरिफिकेशन दी गई है उनके 22 जुलाई 2020 के नोटिस के लिए। 22 जुलाई 2020 का जो नोटिस था उसमें काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न थी। एक वीडियो इसके ऊपर मैंने खुद भी बनाई थी, जिसमें मैंने कहा था कि क्या जो ये नोटिफिकेशन आया है 22 जुलाई 2020 का वो यूजीसी की गाइडलाइंस के खिलाफ है, क्योंकि सितंबर में एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए कहा गया था, लेकिन फर्स्ट और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम जो इग्नू कंडक्ट करवा रहा है वो असल में दिसंबर में करवा रहा है। तो उसके बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है, तो पूरा इसको पढ़ लेते हैं। 2 पन्ने का ये नोटिस है। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2024 फाइनल ईयर एंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स टू बी हेल्ड इन सितंबर 2020 क्लैरिफिकेशन, यानी कि इस नोटिस के ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया गया है with reference to the aforesaid notification dated 22nd July 2020 on university examinations to be held in September 2020 and in response to various queries raised by students and other stakeholders regarding promotion of intermediate year semester students to be नेक्स्ट ईयर सेमेस्टर, यानी कि कौन कौन से क्वेश्चंस किए गए थे स्टूडेंट्स के द्वारा कि इंटरमीडिएट स्टूडेंट जो है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट है उनके प्रमोशन के ऊपर क्या होगा, क्या किया जा रहा है। दूसरा, टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट ईयर एंड सेमेस्टर एग्जाम शेड्यूल्ड इन जून 2020 एंड पोस्टपोन टू दिसंबर 2020, यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट है जिनको अब दिसंबर में एग्जाम देना है। तो पहला पॉइंट इन्होंने बताया, इन द ओडीएल सिस्टम ओपन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम द स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट ईयर सेमेस्टर्स आर एडमिटेड टू इन द नेक्स्ट ईयर थ्रू री रजिस्ट्रेशन इवन विदाउट अपीयरिंग फॉर एग्जामिनेशन प्रोवाइडेड दे हैव फिल्ड री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर द नेक्स्ट ईयर. Also, it does not require that C has successfully passed all or a majority of courses. C he registered opted in a year semester, hence in the ODL system no need was felt for promotion of intermediate year semester students in the next year semester. तो पहले जो पॉइंट है उसी में ही काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया गया है कि उन्होंने प्रमोट नहीं किया है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को, और क्यों नहीं किया है उसके बाद क्लैरिफिकेशन इस फर्स्ट पॉइंट में है कि असल में जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग है सिस्टम है, यानी कि इग्नू का जो सिस्टम है उसमें आपको प्रमोट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके लिए ऐसा नहीं है कि आप अगर पास ना हो तो आपको अगले ईयर में रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। आप चाहे एग्ज़ाम दे या नहीं दे, फर्स्ट ईयर का आप एग्ज़ाम दे या नहीं दें, तब भी आप सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इग्नू के अंदर। आप सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दें या नहीं दें, आप फिर भी थर्ड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इग्नू के अंदर। तो इसलिए प्रमोशन जैसा कोई सिस्टम बनाने की इग्नू में ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप एग्ज़ाम दें या नहीं दें, एग्ज़ाम देने के बाद चाहे फेल भी हो जाएं तब भी आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट अपने आप हो ही जाते हैं री रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद। तो इसलिए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स जो थे जिनके बारे में कहा गया था यूजीसी की गाइडलाइंस में कि इनको प्रमोट कर दिया जाए, इसलिए इनको प्रमोट नहीं किया गया और इनको एग्ज़ाम देने के लिए कहा गया। ये है पहले पॉइंट का मतलब। आगे देखते हैं। फॉर इंटरमीडिएट ईयर सेमेस्टर द प्रोसेस ऑफ री रजिस्ट्रेशन टू द नेक्स्ट ईयर सेमेस्टर स्टार्ट्स इवन बिफोर देयर एग्जामिनेशंस आर कंडक्टेड. इट इज़ इन व्यू ऑफ दिस प्रोविजन दैट फॉर जुलाई 2020 सेशन 1,51,000 students of undergraduate and 74,000 students of postgraduate program have already taken admission in next year, even though examinations of June 2020 have not been conducted as yet. और कहा गया कि इंटरमीडिएट ईयर या सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस असल में पहले ही शुरू किया जा चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि री रजिस्ट्रेशन इस समय चालू है। 31 जुलाई 2020 इस समय लास्ट डेट है, जो कि आगे एक्सटेंड हो सकती है। तो 31 जुलाई 2020 तक आप अपना री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चाहे एग्ज़ाम आप दें या ना दें। आप अगले साल में पहले ही आ जाएंगे, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आप आ जाएंगे री रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही। ठीक। और ये भी बताया गया कि लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट के BA BCom BSc के और लगभग 74,000 स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट MA MCom के पहले ही री रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और अपने नेक्स्ट ईयर या सेमेस्टर में प्रमोट किए जा चुके हैं। ठीक। उसके बाद नॉट विद स्टैंडिंग द अबव मेंशन्ड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लेस ऑफ लर्निंग, आवर स्टूडेंट इज अवॉर्डेड डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट ओनली व्हेन he she has successfully earned
नंबर ऑफ क्रेडिट दैट इज पास्ड इन ऑल द कोर्सेज ऑफ द प्रोग्राम। और इन सब के साथ, इन सब के बावजूद, जो भी इन सब के साथ, ये तभी आपको डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो भी आप जिसमें भी आप एडमिशन लिए हैं उसमें तभी मिलेगा जब आप नंबर ऑफ क्रेडिट जो है उनको पूरा कर लेंगे, यानी कि जो भी सब्जेक्ट आपने लिया था उसका एग्ज़ाम आप पूरा जब कर लेंगे, पास हो जाएंगे उस एग्ज़ाम में, तब आपको वो डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। तो ये है फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पेज, जिसमें ये 3 पॉइंट लिखे गए थे, जिसमें साफ हो जाता है कि इंटरमीडिएट स्टूडेंट जो सेमेस्टर ईयर होगा या ईयर का, उनको क्यों प्रमोट नहीं किया गया है। इसमें कहा गया है कि असल में ओपन डिस्टेंस लर्निंग जो कि इग्नू का सिस्टम है, उसमें चाहे आप एग्ज़ाम दें या ना दें, आप री रजिस्ट्रेशन करते ही नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिए जाते हैं। आगे देख लेते हैं, एक पन्ना और है इसमें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, द स्टूडेंट्स ऑफ undergraduate and postgraduate program have flexibility of appearing in the term and examination of the course opted by them in any of the 3 year 6 semester for undergraduate, 2 year 4 semesters for postgraduate or subsequent year semester at their own convenience within the maximum period of the program। एक और पॉइंट इन्होंने कहा, ये भी इंटरमीडिएट स्टूडेंट जो उनके रिलेटेड ही है और उनकी क्लैरिफिकेशन दूर, उनकी जो प्रॉब्लम थी उनको दूर करने की कोशिश की गई है। बेसिकली उनको बताया जा रहा है यहाँ पर कि आप जब चाहें तब एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर कोई अंडर ग्रेजुएट का बीए का स्टूडेंट है तो 3 साल होते हैं उसके पास, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और 6 सेमेस्टर होते हैं। उन 6 सेमेस्टर में वो किसी भी साल में फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे सकता है, किसी भी साल में सेकेंड ईयर के या थर्ड ईयर के एग्ज़ाम दे सकता है री रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद। उसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएट में भी ऐसा ही होता है। तो इसलिए आपको पहले ही काफ़ी सारे मौके मिलते हैं, ऐसा इग्नू की तरफ से कहा जा रहा है कि आपको पहले ही काफ़ी सारे मौके मिलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अंडर ग्रेजुएट की जो डिग्री होती है उसको आपको 6 साल में पूरा करना होता है, यानी कि 6 साल तक में आप एग्ज़ाम अपने दे सकते हैं अगर आपने अपना कोई एग्ज़ाम में फेल हो गए तब भी। तो इसलिए इग्नू की तरफ से यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है कि आपको पहले ही काफ़ी मौके मिलते हैं, इसलिए आपको प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फॉर द स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर सेमेस्टर, अब फाइनल ईयर और सेमेस्टर स्टूडेंट के बारे में बात की जा रही है। वो विल बी अपियरिंग फॉर एग्जामिनेशन इन September 2020। दे कैन ऑल्सो टेक एग्जामिनेशन ऑफ लेफ्ट ओवर कोर्सेज papers of previous year। Accordingly, the university has made provision for examination of all the courses of undergraduate and postgraduate in September 2020, provided the student have filled the examination form। इसमें कहा गया है, इसके ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे मेरे पास, कि जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और सितंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे उनका फर्स्ट ईयर में कोई एग्ज़ाम रह गया हो, सेकंड ईयर में कोई एग्ज़ाम रह गया हो, तो वो भी एग्ज़ाम वो सितंबर में ही दे पाएंगे। यानी कि आप जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम भी, और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अगर कोई एग्ज़ाम उनका रह गया तो वो भी दे पाएंगे सितंबर के अंदर ही। लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म आपको उस सब्जेक्ट का फिल किया होना चाहिए। अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है तो आप सितंबर में एग्ज़ाम दे पाएंगे। फाइनल ईयर के स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है ये, ठीक। लास्ट पॉइंट है, द स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट ईयर एंड सेमेस्टर्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम appearing for examination in December 2020, they will appear only for the courses papers for which they had filled examination form in June 2020. Their next scheduled examination for subsequent years will be held in June 21। तो इसमें कहा जा रहा है इंटरमीडिएट ईयर और सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं वो सिर्फ उन्हीं का एग्ज़ाम दिसंबर में दे पाएंगे जिनका जून में वो फॉर्म भर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप जिन भी सब्जेक्ट का फॉर्म, आप एग्ज़ाम फॉर्म जून में भर रहे हैं, उन्हीं का एग्ज़ाम आप दिसंबर में दे पाएंगे। साफ और स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है। उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको जून 2021 में मौका मिलेगा। ये इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए कहा जा रहा है जो कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में होते हैं, फाइनल ईयर में नहीं होते, उनको इंटरमीडिएट कहा जाता है। तो उनको कहा जा रहा है कि आप जो भी एग्ज़ाम फॉर्म में भरे हैं, जितने भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फॉर्म आप भरे हैं जून 2020 के लिए, जिसकी लास्ट डेट कल तक है 31 जुलाई 2020 तक, तो उसका ही एग्ज़ाम आप दे पाएंगे दिसंबर में सिर्फ, ठीक। और उसके बाद जिसका भी एग्ज़ाम आपको देना है जून 2021 में दीजिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न इसमें दूर कर दी गई है, लेकिन काफ़ी सारी इससे निराशा भी हुई होगी जो कि स्टूडेंट मांग कर रहे थे प्रमोशन की। तो स्पष्ट तौर पर एक बार फिर कह दिया गया कि कोई प्रमोशन नहीं किया जाएगा। इस वीडियो में